सारा विराम सारा समय पे आप देख रहे हैं सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं और शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। इसी क्रम में अब सीएम 22 सितंबर को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रहेंगे, जहां देश के सबसे बड़े अन्न क्षेत्र का लोकार्पण कर जनता को सौंपेंगे। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि अन्न क्षेत्र में 5 स्टार जैसी सुविधाएं हैं, जहां सब्जी काटने से लेकर बर्तन धोने तक का काम मशीनों से होगा। बताया जा रहा है करीब 1 लाख लोग रोजाना यहाँ भोजन कर सकेंगे। आपने देखा है कि तैयारियां अंतिम चरणों में है और आगामी दिनों में इसका उद्घाटन होगा। ये पूरे देश का किसी भी धार्मिक स्थल का की तुलना करें या किसी भी सिस्टम की तुलना करें तो सबसे बड़ा ऑटोमेटेड सिस्टम है और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से इतनी बड़ी चीज हमें मिल रही है। 1 लाख मील की कैपेसिटी का ये अन्न क्षेत्र है और सारी हाईटेक चीजें हैं। वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा सांची होते हुए रायसेन पहुंची, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हुए और रथ पर सवार लोगों का अभिवादन किया। साथ ही जनसभा को दोनों नेताओं ने संबोधित भी किया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगा करता था, लेकिन हमारी सरकार में पाकिस्तान चावल आटा मांग रहा है। साथ ही कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, जिसका ब्याज हमारी सरकार ने भरा है। संसद भवन है, हर सांसद वहाँ बैठते ही साथ वो राजनेता वही है जो बनी बनाई नहीं चला पाए, अब बनाएंगे क्या? भाई जब कांग्रेस ही कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट आ रही है, हमारी लहर है, तो आप देखने में कोई बुराई नहीं होती है। जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो बनाएंगे कैसे? जन आशीर्वाद यात्रा से पहले इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता का विरोध देखने को मिला। एरोड्रम क्षेत्र में बीजेपी और बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ है, उनको इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिलना चाहिए। कारण ये था कि हमारे संतोष यादव ओबीसी मोर्चे के पूर्व के महामंत्री हैं। संजय शर्मा हमारे खुद भी पार्षद थे, इनकी वाइफ भी पार्षद है। सतीश बैरागी अभी हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के युवा मोर्चे के मेंबर हैं और छोटू मित्तल जी। इन चारों के पास जो है पुलिस प्रशासन का फोन गया। पुलिस प्रशासन पहुंचा कि हमको ये शिकायत थी कि आप जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर रहे हैं। तो हम सब ने ये सोचा कि क्यों ना अपन ही थाने जाके इस बात का खंडन कर जाए। हमारा सुदर्शन गुप्ता से विरोध है, ना कि शिवराज सिंह से, न भाजपा से। सुदर्शन गुप्ता को टिकट ना मिले इसके लिए हम सब लोग प्रयास हैं, रत हैं और उनको ये अनदेखा था कि ये आज हमारा विरोध करेंगे वहाँ आके यात्रा में, इसलिए उन्होंने झूठी न्यूज चलवाई है। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मल्हारगंज थाने पर लगे बीजेपी के झंडे को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर निशाना साध रही है। दरअसल थाने पर लगे बीजेपी के झंडे का एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शासकीय तंत्र बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। साथ ही प्रवक्ता ने पुलिस कमिश्नर को टैग करते हुए मामले को लिखा और ट्वीट किया। वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आगाज मध्य प्रदेश के नीमच से हुआ, जहां यात्रा प्रभारी जीतू पटवारी ने जावत क्षेत्र में पहुंचकर सभा को संबोधित किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ लहसुन व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। 20 साल से हमारे विधायक हैं, मंत्री भी बने, सरकार भी उन्हीं की है, मुख्यमंत्री भी उन्हीं का है। क्या मिला जावत को, ये सवाल है या नहीं है?
क्या उद्योग के लिए कॉलोनी काटी एक ही आवत के व्यक्ति को मिली? उन्होंने उनका घर 70 एकड़ में बनाया, हमें उसका विरोध नहीं है, पर किसानों के सोलर प्लांट की जमीन जब छीनी जा रही तो उनको सही मुआवजा मिलना चाहिए कि मिलना? आप ये बताओ कि एक उनका जनपद सदस्य अध्यक्ष इस पे कैमरे पे आपके रिश्वत लेता पकड़ा गया, वो उसके साथ घूम रहे, क्या मैसेज है ये कि हम रिश्वत लेंगे फिर भी वोट लेंगे? आज जिस तरीके से जितने भी डोडा चुरा के सरगना है, इस पे संरक्षण किसका है? क्या कारण है कि नीमच जिले में 11 पुलिस वालों पे नीमच मंदसौर केस लग गए? पुलिस वाले ही डोडा चोरा वाले, तो मंत्री का बर्दाश्त होगा या नहीं होगा? भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ और पीसीसी चीफ की मौजूदगी में बीजेपी के दो नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। बालाघाट के पूर्व सांसद बोध सिंह ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, वहीं बुधनी के बीजेपी नेता राजेश पटेल ने भी पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। दोनों नेता पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए, जहां उनका लोगों ने पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। बताया जा रहा है चुनाव से पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों के नेता पुराने मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर जुबानी हमला कर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पार्टी को घेरा और वीडियो जारी कर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा आदिवासी युवक को पीटा जा रहा है। साथ ही कहा है कि बीजेपी यातनाओं का कहर ढा रही है। प्रदेश के आदिवासी समाज, गरीब समाज, अनुसूचित जाति के समाज और हर वो व्यक्ति जो समाज में समानता का भाव रखता है, उनकी तरफ से हम शिवराज सिंह चौहान से जवाब मांगते हैं कि क्या वो आदिवासी पीड़ा और वेदना क्या जवाब देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास बसे सीहोर जिले में स्थित एक ऐसा मंदिर है जहां देश भर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में विराजमान चिंतामन सिद्ध भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयंभू प्रतिमाओं में से एक है। प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर में साल भर में लाखों लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसका जायजा लिया सहारा समय के संवाददाता धर्मेंद्र राय ने। बहुत अच्छा, हम बहुत टाइम से आ रहे हैं और काफी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। मतलब एक अच्छा शांति सी लगती है और जो भी गणेश जी से बोलो मतलब एक तरीके से पूरा ही होता है। फिर आके हमें इधर आके दोबारा दर्शन भी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका ये है कि जब जैसे मनोकामना मांगते हैं तो वो उल्टा कर देते हैं और जो फिर अगर पूरी हो जाती है वो आके उसको सीधा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र राय और मैं इस समय पहुंचा हूँ सीहोर के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर, जो कि जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर और भोपाल से 40 किलोमीटर पड़ता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर है। ये जो है पेशवा कालीन और राजा विक्रमादित्य कालीन ये मंदिर बताया जाता है। और ये मंदिर जो है पूरे देश में 4 जगह मौजूद है, जिसमें से एक राजस्थान, गुजरात और एक उज्जैन और एक प्राचीन सीहोर के अंदर ये मंदिर मौजूद है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक जो लोग बनाते हैं उनकी मनोकामना के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसको सीधा करके पान प्रसाद चढ़ाकर और जो है भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद में गणेश जी भगवान का जय जयकार करते हैं। और भी जो है यहाँ पर भक्त देश भर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। मेरे पीछे आप इस मंदिर के अंदर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर झूले और यहाँ 7 दिवसीय जो है कार्यक्रम भी जो चालू होना है, जो गणेश चतुर्थी इससे पहले दिन से ये प्रारंभ होगा और 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। और यहाँ पर पूरे देश भर से जो है लोग यहाँ के लिए आएंगे। धर्मेंद्र राय, सीहोर। मध्य प्रदेश में हुई बारिश का असर नर्मदा के नाविकों पर भी पड़ा है। दरअसल नाविक संघ के करीब 300 नाविक नर्मदा नदी में नाव चलाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन नर्मदा में आई बाढ़ के कारण कई नाविकों की नाव पानी में बह गई, जिसके चलते अब नाविकों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसका जायजा लिया सहारा टीवी के संवाददाता हरीश शर्मा ने। बांध से जो पानी छोड़ा गया था सर, उसकी बोलते हैं कि सूचना बड़ी लेट आई थी और इतना पानी छोड़ने की सूचना यहाँ तक पहुंची थी, ये लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। बड़ी मुश्किल से मतलब लोगों ने अपनी जान बचाई। देखिए, रात को करीब 15 तारीख की रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास
NSDC से हमको सूचना मिली कि डैम से पानी छोड़ा जाना है और तत्काल ही जो नगर पालिका के द्वारा अनाउंस किया गया, व्यक्तिगत रूप से तट के जो घर हैं, दुकान है, उनसे संपर्क करके समक्ष में उनको खाली कराया गया। और सुबह जो है जब NSDC से सूचना आई कि 37,000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जाएगा, इस बीच में अतिवृष्टि हुई और बहुत ज़्यादा बारिश आने के कारण वाटर जो मतलब रिलीज की मात्रा को और बढ़ा गई। लेकिन चूंकि सभी को हमने सूचित कर दिया था, इसलिए लोग सावधान रहे और किसी को जो एक तरह से जान की, जो मनुष्य की जान होती है, उसकी क्षति नहीं हुई। ग्वालियर की बात करेंगे। ऑटो चालक संघ की हड़ताल के तीसरे दिन 2 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिससे गुस्साए लोगों ने फूलबाग चौराहे पर जाम लगा दिया और नारेबाजी की, जिस वजह से 3-4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। इस दौरान लोगों को दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ा। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर जाम खुलवाया। आपको बता दें कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑटो चालक संघ के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। मांगे हमारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 तारीख से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अचानक हमारे 2 साथी जो 15 तारीख से भूख हड़ताल पर थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी आज दिनांक तक प्रशासन की तरफ से जांच करने नहीं आया। जैसे उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, लोगों में नाराजगी प्रकट हुई और जोश में आकर लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। वहीं ग्वालियर में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली विनीता की फेसबुक पर सुषमा चौहान नाम की महिला से दोस्ती हुई। इस दौरान सुषमा ने विनीता से एयरफोर्स में नौकरी दिलवाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए लेकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया। जब मामले का खुलासा हुआ तब जाकर महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर थाना क्षेत्र की ये घटना है। इसमें एक जो फरियादी महिला है, उसके साथ लगभग 2.5 लाख रुपए 2-3 किस्तों में ट्रांसफर किए गए हैं कि एयरफोर्स में जो भी सहायक होते हैं, वर्किंग स्टाफ होता है, उसमें नौकरी लगवाने के नाम पर। तो उसमें 2-3 किस्तों में जो ठगी करने वाली जो आरोपित महिला है, वो भी उसने उनको झांसा दिया कि नौकरी लगवाने के नाम पर। और अभी हमने इसमें भी एक 420, 67 और 471 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। वहीं इंदौर के विजयनगर थाने पर पदस्थ पुलिसकर्मी ने 2 पहिया वाहन चालक को थप्पड़ मारे, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसको लेकर मंगलवार को पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फरियादी का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दरअसल पूरा मामला मेघदूत गार्डन के नजदीक 2 पहिया वाहन पर युवक खड़ा हुआ था। तभी किसी बात को लेकर आरक्षक और 2 पहिया वाहन चालक में कहासुनी हो गई। इसके बाद आरक्षक ने सीधे वाहन चालक को थप्पड़ मार दिया। कूनो नेशनल पार्क में पिछले महीनों हेल्थ चेकअप के लिए क्वारंटाइन किए गए चीतों की बड़े बाड़े में शिफ्टिंग की जा रही है। गौरव, शौर्य और अग्नि वायु के बाद आशा, गामिनी और प्रभास नाम के चीतों को भी बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है, जिसकी जानकारी कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने प्रेस नोट जारी करके दी। प्रदेश सरकार के सड़कों को लेकर किए गए वादे जमीनी स्तर पर धराशायी होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पन्ना के अमानगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले मडियाराव गांव का है, जहां करंट लगने से एक 32 साल की महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में सड़क न होने पर परिजन महिला को चारपाई के सहारे कामताना गांव लेकर पहुंचे, जहां से महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि गांव के लोग कई बार चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। उस समय सड़क बनवाने का आश्वासन भी दिया गया था प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, लेकिन सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। करंट लग गया भाभी को, खत्म हो गई बबीता। कैसे खत्म हुआ? करंट लगने से। कहाँ पे लगा? घर में नहा के आ जा गई अंदर, कपड़ा उठाने लगी, कपड़ा उठाए अलमारी में रखे थे, तो कपड़े अलमारी को पकड़ा तो अलमारी में करंट आ गया। वो अलमारी से जो चिपकी तो चिपका के ही रह गई।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पार्क गश्ती दल को बाघ मृत अवस्था में मिला, जिसकी सूचना पाकर पार्क के अधिकारी मौके पर डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से सर्चिंग करने पहुंचे। एनटीसीए के प्रोटोकॉल के तहत आगे की जांच की जा रही है। वहीं बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की। पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएससी घोटाले को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा। पूर्व सीएम ने कहा कि मेरे खिलाफ किए गए कांग्रेस की फर्जी एफआईआर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कांग्रेस की सरकार को अपराधी चला रहे हैं। उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले पे चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने फैसला दिया है और ये फैसला चेरमेरी में आयोजित आम सभा में स्तरीय नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल और ओपी चौधरी ने राज्य सरकार पर सवालों और आरोपों की बौछार कर दी। जहां पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करके रहेगी, वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य की भूपेश सरकार का जाना इस चुनाव में तय है। परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन ला के रहेगी। ये लबड़ा, ये झूठा, ये भ्रष्टाचारी, ये अन्यायी, ये अत्याचारी, ये किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ में अन्याय करने वाली सरकार को जनता उखाड़ कर फेंकेगी। जो परिवर्तन यात्रा को समर्थन मिल रहा है, जो परिवर्तन यात्रा में लोग के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी को मौका देगी और मोदी जी की नीतियों बीजेपी को लाएगी। जन्मभूमि जशपुर से भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई। पूरे मार्ग में, पूरे रास्ते में, चाहे वो छोटा स्थान हो या बड़ा स्थान हो, आम जनता इस यात्रा को अपना भारी समर्थन दे रही है, स्वागत कर रही है। लोग सभाओं में आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं। पूरे रास्ते भर हमको इसलिए विलंब हुआ कि जनता खड़ी थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां सीएम बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने रायपुर में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन बेरोजगार को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा। मणिपुर में आपके लिए शर्म का बात लगता है, बिकॉज आप मणिपुर का इतिहास आपने नहीं पढ़ा है। जो दिन आप मणिपुर का इतिहास बात बोलेगा, वो दिन आप गृह मंत्री जी को धन्यवाद देगा। थोड़ा कोशिश करके आप पढ़ लीजिए। पढ़ने का बाद ये प्रश्न आपका होगा ही नहीं, इट विल गो आउट ऑफ योर माइंड। बात करेंगे अंबिकापुर की। एसडीआरएफ ने संभागीय स्तर की फायर ड्रिल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया। ये आयोजन जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज ग्राउंड में किया गया, जिसका उद्देश्य फायर ब्रिगेड, फायर टीम के आपसी कोऑर्डिनेशन और स्किल डेवलपमेंट करने के लिए था। वहीं इसमें संभाग के 7 टीमें शामिल हुई, जहां सभी टीमों ने अपने आग बुझाने के कार्यों और रफ्तार का परिचय दिया। साथ ही आयोजित ड्रिल में सूरजपुर जिले की टीम ने प्रथम स्थान और बलरामपुर में की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा 2 अक्टूबर से पहले विभिन्न तरह के स्वच्छता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जहां मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा स्वच्छता दीदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने बताया कि इस शिविर में 450 स्वच्छता दीदियों और 150 सफाई मित्रों को केंद्र शासन द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बैंकों से मिलने वाले लोन और इंश्योरेंस समेत अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि अंबिकापुर में मोबाइल मेडिकल की 5 यूनिट चलाई जा रही है, जिसके द्वारा अभी तक 3800 कैंप लगाए गए हैं, जिसमें से 2 लाख
70,000 से अधिक लोगों ने कैंप पहुंचकर इसका लाभ उठाया है। लगातार कभी कभी बीच बीच में शिविर लगता रहता है और अभी खास करके क्योंकि सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है कि अभी जो 2 अक्टूबर को जो हम लोग गांधी दिवस के दिन, गांधी जयंती के दिन जो हम लोग एक स्वच्छता दिवस के तरह से मनाते हैं, उसी तारतम्य में ये शिविर को थोड़ा सा वृहद आयोजन किया गया। ऐसे जो अपनी MMUs हैं, जो अन्य योजनाएं हैं, वो सब अलग अलग जगह पे खड़ी रहती हैं। SLRM सेंटर की जो महिलाएं हैं वो सब भी इनका लाभ लेती हैं। प्रदेश में जहां एक तरफ चुनावी माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ शासकीय और अन्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। अब 108 और 102 के एम्बुलेंस कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने पर है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया जाएगा। 102 और 108 जैसी इमरजेंसी सेवाओं को लेकर जो है आज उसमें सेवा दे रहे हैं कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पूरे प्रदेश भर के जो किन मांगों को लेकर आप जो है यहाँ आज मैदान में क्या समस्या है आप लोग? पहला धरना प्रदर्शन नहीं हम लोग का, हम लोग तो 18 से कर रहे हैं। क्या मांगे हैं मुख्य रूप से जो गवर्नमेंट नहीं सुन रही है? हम आपको बार बार जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और सरकार से मिलना पड़ रहा है। ठेका प्रथा बंद, सर्वप्रथम तो 8 घंटे की ड्यूटी, जो 8 घंटे हर कर्मचारी का 8 घंटे ड्यूटी होता है, हमारा 12 घंटे ड्यूटी होता है। और कितने बार आप लोग सरकार से बात हुई है गवर्नमेंट से? सरकार से तो बात कंटिन्यू हो ही रहा है, पर कोई सुन भी नहीं रहा है हम लोग की बात। बहुत सारी समस्या हैं जो आज उनको लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन टूटा मैदान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अब यह बताओ क्या समस्या है मुख्य रूप से जो आप लोग आज प्रदेश भर के जो लोग हैं वो आज उपस्थित हुए हैं? नई कंपनी जो है अभी कैंप कंपनी ने टेंडर लिया है 102 का, और पुराने कर्मचारी जो है 10 साल से कार्यरत है उनको बिना कोई ये कि जो है निकाल दिया गया है। साथ ही साथ नए कर्मचारियों की भर्ती जो हो रहा है वो 40 से 50,000 रुपए जो है डिमांड करके रखा जा रहा है। हम यही जानना चाहते हैं कि हम 10 साल से इस विभाग में सेवा करने के बावजूद हमारी कौन सी या कहाँ क्या सरकार को क्या कमी महसूस हो गई जो आज बिना कोई कारण के सभी कर्मचारियों को जो है नियुक्ति जो है निरस्त किया जा रहा है। नई कंपनी द्वारा जो ठेका लिया है वो यथावत जो है कर्मचारी को रखा जाए, साथ ही साथ समय में वेतनमान दिया जाए, और 108 102 के कर्मचारी जो ठेका प्रथा से मुक्त करने के लिए पहले भी मांग किए थे उसको भी लागू किया जाए। साथ ही साथ जो हमारे 8 घंटे का ड्यूटी हावर्स दिया जाए, जो नियत जो है 2013 से 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर आज धरना स्थल पे हम लोग पूरे 108 102 के कर्मचारी तूता तालाब रायपुर में स्थित है। जो ठेका प्रथा है उनको खत्म करने की बात कर रही, और जो 8 घंटे ड्यूटी है वो 8 घंटे ड्यूटी होना चाहिए। 8 घंटे से अधिक ड्यूटी इनसे लिया जा रहा है। ये सब लेकर जो बातें हैं उस सबको लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर से समाचार के लिए प्रवीण। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा पड़ा।